Hello everyone, in this video I am going to discuss NCERT questions, it means textual questions of the chapter Delhi 12th to 15th century. मैंने इसकी MCQs की और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो बनाई है, आप वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखिए, उसका लिंक आपको इसके आई कार्ड में मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 1. Which ruler first established his or her capital at Delhi? सबसे पहले किस रूलर ने अपनी कैपिटल दिल्ली में बनाई? अनंगपाला ऑफ द तोमर डायनेस्टी. तोमर डायनेस्टी के अनंगपाला ने सबसे पहले अपनी दिल्ली में कैपिटल बनाई थी. What was the language of administration अंडर द दिल्ली सुल्तान्स? दिल्ली सुल्तान्स के समय में शासन की शासन की लैंग्वेज क्या थी? पर्सियन वो द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स. दिल्ली सुल्तान्स का जब राज्य था तो शासन की लैंग्वेज थी पर्सियन. इन हुज रेन का मतलब होता है राज्यकाल. डिड द सल्तनेट रीच इट्स फारदेस्ट एक्सटेंट? किसके राज्यकाल में सल्तनत सबसे दूर तक फैल गई, मतलब सबसे दूर की सीमा तक फैली? इन मोहम्मद तुगलक रेन, मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में द सल्तनत रीच इट्स फारदेस्ट एंड, सल्तनत दूर दूर तक फैल गई. फ्रॉम विच कंट्री डिड इब्न बतूता ट्रैवल टू इंडिया? कौन से कंट्री से इब्न बतूता इंडिया में ट्रैवल करके आए थे? इब्न बतूता ट्रैवल टू इंडिया फ्रॉम मोरक्को. वो मोरक्को से आए थे. डू यू थिंक द ऑथर्स ऑफ तारिक वुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन? क्या आप सोचते हैं जो तारिक के ऑथर्स थे उन्होंने आम लोगों के जीवन के बारे में जानकारी दी होगी इस किताब में? नो. The authors of Tariq did not provide information about ordinary men and women. तारिक के ऑथर्स ने ऑर्डिनरी मैन और वुमेन के बारे में सूचना नहीं दी. दिस वॉज बिकॉज दे रोट इन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवार्ड्स बाय द सुल्तान. उसकी वजह ये थी कि वो सुल्तान से रिवार्ड पाने की उम्मीद से ही लिखते थे. रजिया सुल्तान वॉज यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत. रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे अनोखी थी. डू यू थिंक विमेन लीडर्स आर एक्सेप्टेड मोर रेडिली टुडे? क्या आप सोचते हैं कि जो आज की विमेन लीडर्स हैं उन्हें आसानी से एक्सेप्ट कर लिया जाता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ये हैं पेप्सिको की CEO इंदिरा नूई और ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू. ये मैरी कॉम जो कि बॉक्सर हैं, ये सुधा मूर्ति जो राइटर हैं, और ये हैं बचेंद्री पाल माउंटेनियर, और ये हैं इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन. नहीं, इन सब के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था आगे बढ़ना. वाई वर द दिल्ली सुल्तान्स इंटरेस्टेड इन कटिंग डाउन फॉरेस्ट? दिल्ली सुल्तान्स फॉरेस्ट को काटने में इंटरेस्टेड क्यों थे? डज डिफॉरेस्टेशन अकर फॉर द सेम रीजन्स टुडे? क्या आज भी डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई इसी कारण से होती है? दिल्ली सुल्तान्स वर इंटरेस्टेड इन कटिंग डाउन फॉरेस्ट. दिल्ली सुल्तान फॉरेस्ट को काटने में इंटरेस्टेड थे बिकॉज दे वांटेड टू एनकरेज एग्रीकल्चर ऑन द लैंड, क्योंकि वो ज़मीन पर खेती को बढ़ावा देना चाहते थे. अकॉर्डिंग टू द सर्किल ऑफ जस्टिस, सर्किल ऑफ जस्टिस के अनुसार वाई वॉज इट इम्पोर्टेंट फॉर मिलिट्री कमांडर्स? मिलिट्री कमांडर्स के लिए यानी कि जो सैनिक होते सेनापति होते थे उनके लिए ये इम्पोर्टेंट था कि टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ द पीजेंट्री इन माइंड, कि वो पीजेंट्री के हितों को ध्यान में रखें. अकॉर्डिंग टू द सर्किल ऑफ जस्टिस it was important for the military commander to keep the interest of the peasants in mind because the salaries of the soldiers came from the revenue collected from the peasants. क्योंकि सोल्जर्स की सैलरी उसी रिवेन्यू से, उसी टैक्स से आती थी जो किसानों से लिया जाता था. एंड peasants could pay the revenue only
व्हेन दे वर प्रोस्पेरस एंड हैप्पी। और पीजेंट्स रेवेन्यू तभी दे सकते थे जब वो धनवान हों और खुश हों। What is meant by the internal and external frontiers of the Sultanate? सल्तनत के आंतरिक और बाहरी फ्रंटियर से, सीमा से क्या मतलब है? Internal frontiers of Sultanate consisted of the hinterland of the garrison towns. जो छावनियाँ बनाई जाती थी किलेबंदी करके सैनिकों के लिए, जगह शहर बनते थे, उन्हें गैरिसन टाउन कहते थे। तो उनके हिंटरलैंड में यानी कि उनके मेन लैंड में सल्तनत की इंटरनल सीमाएं होती थी। द एक्सटर्नल फ्रंटियर्स रेफर टू द अनकॉन्कर्ड टेरिटरीज। और एक्सटर्नल फ्रंटियर्स का मतलब था कि वो टेरिटरी, वो एरिया जो जीते नहीं हैं, स्पेशली इन द सदर्न पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, विशेष रूप से सब कॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट में। What were the steps taken to ensure, ये सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए, दैट मुक्तीज परफॉर्म द ड्यूटीज, के मुक्तीज अपनी ड्यूटी पूरी करें। वाई डू यू थिंक दे मे हैव वांटेड टू डिफाई द ऑर्डर्स ऑफ द सुल्तान? तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि शायद वो सुल्तान का ऑर्डर मानने से मना भी कर देते होंगे, यानी कि उसकी आज्ञा का उल्लंघन भी कर देते होंगे। टू एंश्योर दैट मुक्तीज परफॉर्म देयर ड्यूटीज, ये सुनिश्चित करने के लिए कि मुक्ति अपनी ड्यूटी ठीक से करें। देयर ऑफिस वॉज मेड नॉन इनहेरिटेबल, उनके ऑफिस को नॉन इनहेरिटेबल बनाया गया, यानी कि फादर अगर मुक्ति है तो उसका बेटा नहीं बनेगा। एंड दे केप्ट गेटिंग शिफ्टेड फ्रॉम वन इक्ता टू अनदर, और उन्हें एक इक्ता से दूसरे इक्ता में शिफ्ट करते रहते थे, बदलते रहते थे। What was the impact of the Mongol invasion on Delhi Sultanate? दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों के आक्रमण, इन्वेजन कहते हैं आक्रमण का, क्या असर हुआ? इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, इफेक्ट। द मंगोल इन्वेजन्स वीकेंड द सल्तनत, मंगोलों के आक्रमण ने सल्तनत को वीक कर दिया। एज इट को द सुल्तान्स टू इम्प्लीमेंट ए नंबर ऑफ एक्सपेंसिव प्रोटेक्टिव मेजर्स, क्योंकि इसकी वजह से सुल्तान को बहुत खर्चीले सुरक्षात्मक तरीके लागू करने पड़े, तो इसकी वजह से वो वीक हुए। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन आंसर अच्छे समझ में आ गए होंगे। आप इसकी जो ऑब्जेक्टिव टाइप की मेरी वीडियो है और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो है वो ज़रूर देखिए, उसे देखने के बाद आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।